अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर अपने घर के काम कैसे करती हूँ ये दिखाती हूँ। अब यहाँ पर सुबह का वक्त है, चाय बनने मैंने रख दी थी और यहाँ पर मैं लग गई थी कढ़ी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने छाछ में बेसन डाल दिया था। इस बेसन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसमें कोई गांठ ना रहे। इसको अच्छे से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर बेसन अच्छे से घुल चुका है, इसमें कोई भी गांठ नहीं है। और यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी और 2 गुना पानी डालूँगी, क्योंकि मैं कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी को जितना पकाते हैं ना उतना स्वाद अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने गैस चालू कर दिया था। यहाँ पर कढ़ी में मैं नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची पीस ली थी। यहाँ पर मैं पिसी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ। इससे ना कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको मैं इसमें डालकर मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए बॉईल भी आना शुरू हो चुका था। उसको चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि बॉईल आने पे ये बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने मिक्सर को के जार को भी धोकर पानी इसमें डाल दिया था। यहाँ पर मैं थोड़ी सी राई डाल दूँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ी में भी अच्छे से बॉईल आ रहा है। तब तक मेरी कढ़ी पक रही है, जब तक मैं यहाँ पर प्याज काट लूँगी। और यहाँ पर मैं पकोड़े के लिए प्याज काट रही हूँ और थोड़े बघार के लिए भी काट लूँगी, तड़का लगाने के लिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्याज और हरी मिर्ची कट चुके थे, तो इसमें मैं डाल दूँगी बेसन। और मैं यहाँ पर प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी लाल पिसी हुई थोड़ी सी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने कम ही डाली थी। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले सूखे में, उसके बाद फिर पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे पकोड़ों का। यहाँ पर देखिए हमारा घोल भी बन के तैयार है। और यहाँ पर मैंने गैस इधर छोटा वाला बर्नर चालू कर दिया था। उस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी कढ़ी की। और यहाँ पर मैं लग गई थी पकोड़े तलने के लिए। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ी भी अच्छे से पक रही है और यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका था। तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज के पकोड़े। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसको ऑल पे क्लिक करें। यहाँ पर देखिए मेरे पकोड़े भी मैं यहाँ पर तलने लग गई थी। यहाँ पर मेरे पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और उसको थोड़े से अल्टी पल्टी कर दूँगी ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़े भी तल चुके थे, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और इनका जो तेल है इसको भी मैं अच्छे से निकाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर पकोड़े डालने के लिए कढ़ी में। यहाँ पर कढ़ी भी हमारी अच्छे से पक चुकी थी, कम से कम आधा घंटे तक इसको पकाया था मैंने। और यहाँ पर देखिए मैंने पकोड़े डाल दिए थे। पकोड़े डालने के बाद 1-2 बॉईल और आने दूँगी और फिर उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े डाल दिए थे। पर यहाँ पर हमारी कढ़ी भी अच्छे से पक चुकी थी। यहाँ पर मैं गैस बंद कर दूँगी और कढ़ी में मैं तड़का लगा दूँगी। यहाँ पर अभी तेल गरम ही था, तो थोड़ा तेल मैंने कम कर दिया था। तो तेल में मैंने डाल दिया था जीरा और कटे हुए प्याज डाल दूँगी इसमें मैं। यहाँ पर जीरा अच्छे से हो चुका था, तो थोड़े से प्याज मैंने डाल दिए थे इसमें। उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पर हमारे प्याज भी भून चुके थे, तो यहाँ पर मैं कढ़ी में बघार लगा दूँगी, तड़का लगा दूँगी।
और मेरे पास हरा धनिया नहीं था। देखिए यहाँ पर मैं इसमें कड़ी में अच्छे से बघार लगा दूँगी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरी कड़ी बनकर तैयार है, और हरा धनिया तो नहीं था इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला था। यहाँ पर मेरी कड़ी बन चुकी है, इसका फाइनल लुक देख लीजिए। कड़ी बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं गोल गोल रोटियाँ बना रही हूँ। कभी गोल बनती कभी गोल नहीं बनती है मुझसे। और ये ना चकला बेलन उसका है ना, मार्बल का, इस पर ना रोटियाँ बेलते वक्त बहुत चिपकती है। लकड़ी के पटले पे इतनी नहीं चिपकती है, पर ये जो पत्थर वाला चकला है ना, इस पर बहुत रोटियाँ चिपकती है, मतलब बेलते वक्त। चलिए यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर किचन का झाड़ू पोछा कर लिया था, और बीच के कमरे का भी झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने। और लाइट नहीं थी इसलिए वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके थे, मैंने बिस्तर भी उठा दिया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर आगे के कमरे की झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी झूले में बैठी हुई है, उसको मैंने टीवी चालू कर कर झूले में बिठा दिया था। अभी झूला उसको नहीं दे रही थी क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी, तो इसलिए उसको अभी बिठा ही रखा है मैंने। और बच्चे अभी दोनों बेटे अभी बाहर खेलने के लिए गए हैं, वो चाय वाय पी कर चले गए थे। और यहाँ पर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और सुबह मैं अच्छे से सब साफ़ कर देती हूँ, पर दिन भर में बच्चे घर को गंदा कर ही देते हैं, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है तो दिन भर घर पर ही रहते हैं तीनों। मतलब दोनों बच्चे, मेरी बेटी तभी छोटी है, और दोनों अभी घर पर ही रहते हैं, तो ना घर सारा ऐसा बिखेर के रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी बिखेरती है, वो दो तो इतने नहीं बिखेरते हैं मेरे बेटे। ये ना बहुत खिलौने ना पूरे घर में फैला देती है। सुबह तो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, पर अगर दिन में देखें ना तो ऐसा लगता है कि सफाई नहीं की है वो मैंने। दिन में 2-3 बार भी झाड़ू लगा दो ना, फिर भी वैसा का वैसा ही कर देते हैं बच्चे। चलिए यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग चुकी है, और यहाँ पर मैं कचरा सौर कर कचरे की बाल्टी में डाल दूँगी। और थोड़ा ही कचरा निकला था क्योंकि मैंने रात को भी झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिए अच्छी हवा भी अच्छी चल रही थी। गर्म सुबह सुबह के टाइम पे ना 10 बजे तक इतनी गर्मी नहीं लगती है अभी, और गर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत गर्मी लगती है दिन में, दोपहरी में गर्म गर्म हवाएं चलती है, तो आगे का दरवाज़ा तो मैं बंद कर कर रखती हूँ। पर सुबह सुबह तो अच्छी हवा चलती है, जब सुबह रहती है ना तो सामने की हवा अच्छे से आती है, तो मैं सुबह तो दरवाज़ा खुला ही रखती हूँ। यहाँ पर मैं मॉप से पोछा लगा रही हूँ, और इसे लगाने में ना बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि हाथ तो गीले होते ही नहीं हैं, और मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है, ठीक ठाक ही होती है। पर हाथ से ज़्यादा अच्छा पोछा लगता है, पर मैं मॉप से लगाना ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी छोटे, जितनी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ ना उतना अच्छा है। जितनी जल्दी हो जाए मतलब उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे फिर परेशान भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान नहीं करते, बच्चे परेशान करते हैं। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बच्चे नहीं पचाते। बहुत पचाते हैं, मैं जानती हूँ, एक माँ ही जानती है कि वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। लोगों का क्या है, लोगों तो जाए जो बोल देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और रोटियां बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई थी, आगे के कमरे का बिस्तर उठाया। फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए।
यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू पोछा लग चुका है। और मेरी बेटी वहाँ पर झूले में खेल रही थी, टीवी देख रही थी। तब तक फिर मैं यहाँ पर आ गई थी प्रेस करने के लिए। दिन भर के जो कपड़े इकट्ठे होते हैं ना, सूख जाते हैं जो, उनको मैं अगले दिन प्रेस कर लेती हूँ। मैं रोज़ का काम रोज़ कर लेती हूँ, कोई काम इकट्ठा नहीं करती हूँ। और ये तो ज़रूरी काम होते हैं, तो सभी के घर में होते हैं। बर्तन, झाड़ू पोछा, प्रेस करना, कपड़े धोना, ये तो सभी के घर में होते हैं और ये करना भी ज़रूरी होते हैं। और एक दिन नहीं करते ना तो दूसरे दिन डबल मिलता है। अगर मैं एक दिन प्रेस नहीं करूँ ना, दूसरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। और कपड़े भी मैं धोकर ही रखती हूँ, क्योंकि इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे होना तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। कोई सा भी काम हो, अगर वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना तो फिर वो टाइम भी उतना ही लेता है। इसलिए मैं रोज़ का काम रोज़ ही कर लेती हूँ, जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और घर का काम तो बहुत सारा होता है। लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि घर में कोई काम ही नहीं होते हैं, पर मैं जानती हूँ मैं कैसे काम करती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करते करते मुझे मेरे बच्चों की आवाज़ आई, तो मैं जाकर देखा। दोनों भाई बहन यहाँ पर अपना एक टेंट हाउस बनाकर खेल रहे थे। यहाँ पर देखिए ये स्टूल है बड़ा सारा, इसके ऊपर ना इन्होंने कपड़ा डाल लिया था और उसमें खेल रहे थे दोनों भाई बहन। और फिर मैं प्रेस करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन मांजने के लिए। और ये सुबह से दोपहर तक के बर्तन हैं और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से चाय के और फिर खाने के भी इकट्ठा हो जाते हैं। कभी अगर मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं सुबह ही धो लेती हूँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर दोपहर के और सुबह के एक साथ ही मांज कर धो लेती हूँ, क्योंकि जो ज़रूरी काम होते हैं ना पहले उन्हें निपटा लेती हूँ। और बर्तन तो दिन भर निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में। और पता नहीं मेरे घर में इतने बर्तन निकलते हैं या सभी के घर में इतने बर्तन हो जाते हैं ना, बार बार धो मांजो, थोड़ी देर बाद फिर वापस से सिंक भरा हुआ मिल जाता है। और बच्चे भी घर ही है तो बार बार खाना भी खाते हैं, कभी क्या तो इससे ना बर्तनों को बहुत ढेर लगता है। और दिन में कम से कम 3-4 बार मैं बर्तन मांज कर धो लेती हूँ, पर फिर भी बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं बर्तन मांज कर धो लेती हूँ। यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके थे। फिर मैं मेरी बेटी को देखने आई तो वो यहाँ पर दवाई की शीशे से खेल रही थी। यहाँ पर उनको लाइन में जमा कर उनसे खेल रही थी, तो मैं उसको देखने आई थी। और यहाँ पर वो खेल रही थी, कभी कभी तो खेलती रहती, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पर देखिए वो अच्छे से खेल रही थी, मैं उसकी वीडियो बना रही थी तो फिर उठ कर मेरे पास आने लग गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर किचन की सफाई करने लग गई थी। सबसे पहले गैस चूल्हे को मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पर जो सामने की टाइल्स है इसको भी मैं सर्फ के पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैं रोज़ एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, पर दिन में जब यूज़ करती हूँ ना तो सिर्फ पोछे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे से साफ़ कर लो ना खाना बनाने के बाद तो इतना गंदा तो नहीं होता है। पर जब खाना बनता है, रोटी बनती है ना, तब वापस से किचन ऐसा लगता है कि साफ़ ही नहीं किया था। चलिए यहाँ पर मैं टाइल्स के जो भी सर्फ का पानी है उसको पानी डाल कर निकाल लूँगी। यहाँ पर मग्गा और बाल्टी मैं किचन में ही रखती हूँ ताकि मुझे सफाई करने में आसानी रहे। और यहाँ पर देखिए मैं गैस चूल्हे को भी अच्छे से सर्फ का पानी निकाल लूँगी। अभी यहाँ पर टाइल्स पे जो भी सर्फ का पानी है पानी डाल कर मग्गे से यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
और ये जो सारा पानी स्लैब पर इकट्ठा होता है ना, ये कोने पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर देखिए गैस चूल्हे को मैं अच्छे से धो लूँगी। और इसके बर्नर में ना थोड़ा बहुत पानी चला गया था, पर मैं ध्यान रखती हूँ कि इसके बर्नर में पानी ना जाए। यहाँ पर देखिए पानी है ना वहाँ कोने में जाके इकट्ठा हो जाता है ना, तो हाथ से पहले साफ़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोने में इकट्ठा हो जाता है पानी। और यहाँ पर देखिए मैं पहले हाथ से अच्छे से निकाल दूँगी जो भी पानी है, उसको फिर मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी जो भी पानी रह जाएगा। यहाँ पे देखिए वाइपर मार दूँ मैं। वाइपर से मारने के बाद में ना थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है पानी रह जाता है, और वो सूखता है ना तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो वाइपर मारने के बाद फिर मैं एक बार कपड़े से और अच्छे से सुखा लूँगी। जो स्लैब का एक्स्ट्रा पानी है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर देखिए वाइपर भी मारने के बाद थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से पहले गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि इस पर कोई पानी के निशान ना रहें। और जो इसकी स्टैंड है, बर्नर स्टैंड है, इनको भी मैं अच्छे से सुखा लूँगी और उनको इनकी जगह पर लगा दूँगी। यहाँ पर पोछे से अच्छे से पानी सुखा लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा का पानी थोड़ा बहुत रह ही जाता है, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए और सूखने के बाद पानी के निशान ना दिखे। यहाँ पर देखिए सिंक की जाली मैंने निकाल ली थी। जाली को पहले अच्छे से मांज लूँगी और सिंक को भी मैं अच्छे से मांज लूँगी। और यहाँ पर देखिए इसका जो सिंक का कूचा होता है ना, मैं इसको अलग ही रखती हूँ मांजने के लिए। ये बर्तनों का कूचा नहीं है, बर्तनों का कूचा अलग रखती हूँ और जो सिंक मांजती हूँ ना उसका कूचा अलग रखती हूँ। यहाँ पर सिंक को मैं अच्छे से मांज लूँगी। और यहाँ पर साइड का जो पत्थर है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन धोने का छिक्का यहीं पे रखा रहता है, तो उसमें से ना बर्तन का पानी जो निकलता है ना कभी कभी उस पर जम जाता है। वैसे तो मैं साफ़ कर देती हूँ, पर फिर भी पानी के निशान तो पड़ ही जाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कोने में भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा ही साफ़ करूँ ताकि पानी के निशान ना रहें। यहाँ पर देखिए सामने की टाइल्स को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन मांजते हैं ना तो टाइल्स पे छींटे चले ही जाते हैं। कभी एठवाड़ा साफ़ करती हूँ ना तो उसका भी छींटे चले जाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से टाइल्स को साफ़ कर लूँगी सर्फ के पानी से घिस घिस कर। यहाँ पर पानी डाल कर अच्छे से टाइल्स पे जो भी सर्फ का पानी है उसे मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं डीप क्लीनिंग ही करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ रहे और चमचमाता रहे स्लैब। यहाँ पर देखिए साइड में मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो पत्थर पर थोड़ा बहुत रह जाता है ना सर्फ का पानी, उसको मैं हाथ से पहले साफ़ कर लूँगी। हाथ से साफ़ करने के बाद वाइपर मार दूँगी। यहाँ पर देखिए, और वाइपर मारने के बाद ना फिर मैं कपड़े से भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये वाइपर मारने के बाद में ना थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कपड़े से अच्छे से सुखा लूँगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। यहाँ पर मेरा किचन भी साफ़ हो चुका था, अच्छे से चमचमा रहा था। और यहाँ पर सिंक को भी दिखा देती हूँ मैं।